बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर से करेंगे। हम साथ साथ हैं। कांग्रेसी सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर आज निकलकर सामने आई। नेताओं ने एक साथ हाथ खड़े किए हैं। गहलोत पायलट के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। तो विवादों के बीच एकजुटता का संदेश दिया गया। आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई केसी वेणुगोपाल की ओर से। और अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या अब कांग्रेस में बयानबाजी थम जाएगी? क्या अब कांग्रेस में ऑल इज वेल हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट आज एक साथ हाथ उठाए हुए नजर आए। केसी वेणुगोपाल ने दोनों के हाथ उठाए और कहा कि यह है राजस्थान की कांग्रेस। एकजुटता का संदेश आज दिया गया है। तो गहलोत के सचिन पायलट पर दिए बयान से प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था, जो तलखी बढ़ी थी, उसकी हैप्पी एंडिंग होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर आए थे। बैठक खत्म होने के बाद और जो बयान और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद अहम है और बेहद क्लियर मैसेज देने वाली थी। पहले मीटिंग में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गहलोत और पायलट साथ साथ दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पायलट बोले, फिर अशोक गहलोत और फिर केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने पत्रकारों से सवाल भी किया। जब पत्रकारों ने केसी वेणुगोपाल से सवाल किया कि क्या राहुल के एसेट वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या अब ये मामला सुलझ चुका है या मुद्दा अभी बचा हुआ है, इस पर वेणुगोपाल ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी के एसेट हैं। इतना कहकर वेणुगोपाल जाने लगे, लेकिन फिर लौट कर आए और कहा कि एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं। इतना कहकर वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ पकड़कर ऊपर उठाए और कहा कि देखिए, ये राजस्थान की कांग्रेस है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। गहलोत पायलट की सियासी बयानबाजी के बाद इसे एकजुटता की सबसे दमदार तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस की कलह अब थम जानी चाहिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं। इसे लेकर एक बैठक की गई और बैठक के बाद जब वे मीडिया से मुखातिब हुए तो इस दौरान एक अलग अंदाज देखने को मिला। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. Dhirendra bhai. नहीं है. We will not get provoked. Don't worry. अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह
उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में, और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है, लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। नो, दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया, उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का asset है। दोनों पार्टी के asset है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड था। ओके, थैंक यू। One more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. Virendra bhai. और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सौरभ, बेहद दुर्लभ तस्वीर आज देखने को मिली। अब क्या सवाल ये उठ रहे हैं, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले दिनों से लगातार राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रहा था, जिस प्रकार की बयानबाजी जी आज की तस्वीर सामने आई है, उसने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ संघर्ष विराम की स्थिति जो है वो है, और अगले 1 महीने तक किसी भी तरह की बयानबाजी जो है वो अब देखने को संभवतः नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से आज तस्वीर सामने आई और जिस प्रकार से बयान जो है वो केसी वेणुगोपाल का सामने आया कि दोनों ही पार्टी का एसेट है और साथ ही अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से राजस्थान में एकजुट है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये संघर्ष विराम जो है वो है। और जब तक राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहती है, क्योंकि 17 दिन जो है वो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहने वाली है, तो जब तक राजस्थान में ये यात्रा रहती है तब तक जो है वो संघर्ष विराम की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, और ये संदेश देने की कोशिश जो है वो केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर की है। और दोनों ही नेताओं को एक साथ हाथ लहराकर ये बताने की कोशिश की है कि अब जो है वो किसी भी प्रकार का जो बयानबाजी पिछले दिनों हुई है वो बयानबाजी अब राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, और भारत जोड़ो यात्रा पर ही सभी का फोकस होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा किस प्रकार से सफल हो उस पर तमाम कांग्रेसियों को काम करना चाहिए। तो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का संदेश जरूर है, लेकिन ये सिर्फ संघर्ष विराम जो है वो माना जा सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, एकजुटता का संदेश है, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो यात्रा आने वाली है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लेकिन कम से कम आज जो तस्वीर आई है उसे देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अब ये यात्रा सक्सेसफुल हो सकती है राजस्थान में। जी बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी का जिस प्रकार से बयान आया था, उन्होंने दोनों को ही एसेट बताया था और साफ तौर पर यह कहा था कि उनका फोकस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है, और ये तमाम जिस प्रकार के राजस्थान में विवाद चल रहे हैं उसका भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं होगा। तो उनकी तरफ से स्पष्ट संदेश दोनों ही नेताओं को था कि अब वो बयानबाजी न करें और भारत जोड़ो यात्रा पर ही जो है वो फोकस किया जाए। उनके संदेश आने के बाद से दोनों ही धड़े एक तरह से कहा जा सकते कि वो एक बैकफुट पर आए, और जिस प्रकार से आज बैठक हुई और जिस प्रकार की तस्वीर सामने निकली उससे साफ तौर पर यह संदेश है कि अब जो है वो किसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो नहीं होगी। हालांकि जिस प्रकार की ये तस्वीर सामने आई 2018 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी इस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी, 2020 में जिस प्रकार का विवाद हुआ उस वक्त भी इस प्रकार की तस्वीर आई और इस बार भी ये तस्वीर आई। तो भारत जोड़ो यात्रा तक ये तस्वीर जो है वो कहा जा सकता है कि एकजुटता का संदेश देने के लिए काफी हो, लेकिन संघर्ष जिस प्रकार की अदावत दोनों में चल रही है, कहा जा सकता है कि 1 महीने बाद फिर से जो है वो दोनों में जो सीज फायर
चल रहा है, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अब एकजुटता का संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है वो फिर से वापस शुरू हो। लेकिन हाल फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब किसी भी प्रकार की विवाद की बात सामने नहीं आने वाली। जिस प्रकार से जो एडवाइजरी के बाद भी नेताओं के बयानबाजी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि रिपोर्ट मांगी गई, यानी उन पर भी संभवतः अब कोई कार्रवाई ना हो। जिस प्रकार से जिन नेताओं ने बयानबाजी की है उन पर भी अब कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है और कहा जा रहा है कि सभी को यह कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाए। जितने दिन भी राजस्थान में ये यात्रा रहेगी तमाम कांग्रेसी उसमें बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें और किस प्रकार से यात्रा सफल हो उस पर ही फोकस किया जाए। जी बिल्कुल सौरभ, फिलहाल फोकस इस पर है कि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए विराम लगा है, लेकिन सौरभ ऐसा लग रहा है कि कुछ देर की शांति एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जी बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से बताया कि ये सिर्फ संघर्ष विराम है। ये अदावत जो है वो जिस प्रकार से जिस लेवल पर पहुंच चुकी है अब उससे दोनों ही नेता जो है वो पीछे आने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से 2018 में जो तस्वीर आई थी उसके बाद भी किस प्रकार के विवाद जो है वो सामने आए, 2020 में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी इस प्रकार की तस्वीर आई और फिर देखने को मिला कि किस प्रकार के विवाद जो है वो दोनों में खुलकर जो है वो सामने आए। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा तक जो है वो किसी प्रकार से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसके बाद माना जा रहा है कि फिर से जो है वो संघर्ष विराम जो था वो खत्म होगा और फिर से बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने सारी चीजों को संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और जो तस्वीरें आज देखने को मिली वाकई कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा और सुखद मैसेज हो सकता है आज ये। जी बिल्कुल, जिस प्रकार की तस्वीर सामने है उसके बाद कहा जा सकता है कि अब किसी भी प्रकार का संघर्ष और किसी प्रकार की बयानबाजी और किसी प्रकार का विवाद संभवतः नहीं होगा। सभी नेताओं को ये समझा दिया गया है कि उनके बड़े जो नेता हैं, चाहे बात सीएम गहलोत की हो या सचिन पायलट की है, अब किसी प्रकार का विवाद जो है वो भारत जोड़ो यात्रा तक नहीं होना चाहिए। संदेश जो है वो स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी का फोकस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर ही होना चाहिए और किसी प्रकार का विवाद अब जो है वो पसंद नहीं किया जाएगा आलाकमान की ओर से। ये संदेश देने की कोशिश जो है वो केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर की है। जी और सौरभ, एक बात और आज बहुत इंटरेस्टिंग रही, एक लंबे समय के बाद ये देखा गया कि कांग्रेस एक साथ है और जमकर बीजेपी पर हमला किया गया, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा का मिल रहा है, चाहे वो जिन जिन राज्यों से निकल रही हो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिन जिन राज्यों से जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, तो लोगों का जबरदस्त रिस्पांस जो है वो यात्रा को मिल रहा है और उसके बाद तमाम कांग्रेसी जो है वो काफी उत्साहित जो है वो है और यही कारण है कि अब राजस्थान में यात्रा आने वाली है तो राजस्थान से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी और लिहाजा जिस प्रकार से बीजेपी इस पर लगातार हमलावर रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो अपने आप में कह सकते हैं कि उनमें खलबली मची हुई है और लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रही है, लेकिन बावजूद उसके जी बिल्कुल सौरभ, बीजेपी लगातार राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल उठा रही है और इसके साथ ही जो प्रदेश में बयानबाजी का दौर चल रहा था उसकी भी जमकर चुटकी ले रही थी, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है इसके बाद बीजेपी मायूस जरूर नजर आ सकती है। सौरभ, आज मंथन भी किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्या कुछ अमृत निकल सका इस मंथन के बाद? जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा करीब 4 दिसंबर के आसपास राजस्थान में पहुंचेगी। झालावाड़ के जरिए जो है वो ये यात्रा पहुंचने वाली है। राजस्थान के 7 जिलों में से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी, साथ ही 17 दिन जो है वो ये यात्रा राजस्थान में रहेगी। तो चाहे बात झालावाड़ की हो, कोटा की हो, सवाई माधोपुर की हो, बूंदी की हो, अलवर की हो, दौसा की हो, इन जिलों से ये यात्रा निकलने वाली है। तो इन जिलों में किस प्रकार से तैयारियां की गई है, क्योंकि नाइट स्टे भी होना है, अलग अलग यात्रा जो है वो रूट से निकलेगी, तो उन रूट पर किस प्रकार की तैयारी की गई है, उन तमाम तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल ने जो है वो फीडबैक लिया है, साथ ही आवश्यक निर्देश भी जो है वो दिए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
राजस्थान में जिस प्रकार की तैयारियां अब तक की गई हैं वो काफी बेहतर हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में अच्छी तैयारियां जो है वो की गई हैं। तो उम्मीद की जा रही है पूरी कांग्रेस द्वारा कि राजस्थान में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो होगी। जी बिल्कुल, और लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जब राजस्थान में एंट्री होगी इस यात्रा की तो एक भव्य स्वागत और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी वाली लाइन को दोहराया है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता एसेट हैं तो एसेट हैं, इसमें कहने को कुछ रह नहीं जाता है। उनके कहने के बाद फिर डिस्कशन किस बात का, सुनिए। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है, वो हमारे सबके नेता हैं, जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर डिस्कशन किस बात का। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये रही है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में, जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी की तरह। सिर्फ राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट ही हैं। सर उन नेताओं के बारे में बल्कि ये भी है, वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे हर कार्यकर्ता एसेट है, हम कार्यकर्ता एसेट है। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं। जो अगर वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उसको अपना घर संभालना चाहिए। सुनिए। वो पंचायत हमारी वो करेंगे, अपना घर संभाल ले। 5-7 तो वहाँ बैठे हुए हैं नेता, अपन लड़ रहे हैं वहाँ आपस के अंदर। वो क्या उनको कहाँ कमेंट करने की जरूरत है हमारी पार्टी पर। अपनी पार्टी घर संभाल लेंगे तो बहुत है। उनकी बहुत दुर्गति हो रही बीजेपी राजस्थान में। और जयपुर से आ रही